राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे चैनल धार्मिक सार में स्वागत है। आज मैं आपको पौष अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिख देना। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों को अत्यधिक प्रिय है। यह दिन प्रत्येक धर्म कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार इस दिन व्रत का श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से पितृगण ही नहीं बल्कि सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी एक सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, जिससे वह बेहद चिंतित रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक महाराज का आगमन हुआ। वह ब्राह्मण की सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न होते हुए कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए उन्होंने बताया कि इस कन्या की हथेली में विवाह का योग नहीं बन रहा है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से विवाह के लिए उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर सोना नाम की एक धोबन रहती है, जो बहुत ही संस्कारी, संपन्न तथा परिपरायण है। यदि आपकी पुत्री उसकी सेवा करे और वह इसकी मांग में सिंदूर भर दे तो इस कन्या का विवाह हो जाएगा। अगले दिन सुबह उठकर कन्या सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई कर अपने घर वापस लौटती है। जब धोबन उठती है तो देखती है कि कोई उसके घर की साफ सफाई कर गया है। तो धोबन सोचती है कि उसकी बहू ने साफ सफाई की होगी। तब उसने अपनी बहू से पूछा तो उसकी बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मैंने सफाई नहीं की। तो धोबन सोचती है, पता नहीं कौन सुबह सुबह इतनी जल्दी हमारे घर की सफाई करके चला जाता है। एक दिन सोना धोबन छिपकर बैठ जाती है और वो देखती है कि सुबह सुबह सफाई करने कौन आता है। जैसे ही ब्राह्मण की बेटी सोना के घर की सफाई करने आती है और सफाई करके जाने लगती है तो सोना धोबन उसके पीछे जाती है और उससे पूछती है कि आप कौन हैं। तब उस कन्या ने उसे साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर सोना उसे अपनी मांग का सिंदूर देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सोना धोबन ब्राह्मण की बेटी के साथ उसके घर जाती है और ब्राह्मण की बेटी का विवाह होता है। वह सोना धोबन जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाती है तो सोना धोबन के पति की मृत्यु हो जाती है। जब सोना धोबन को पता चलता है कि अब उसके पति जीवित नहीं हैं, तो वह ब्राह्मण के घर से बिना अन्न जल ग्रहण किए ही चल पड़ती है। रास्ते में पीपल का पेड़ दिखने पर उसने 108 बार परिक्रमा करने के बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। इसलिए जो व्यक्ति अमावस्या के दिन दान कर पीपल की परिक्रमा करता है और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय हो भगवान विष्णु की। पौष अमावस्या पूजा विधि। अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हो तो आप पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर विधिवत पूजा अर्चना करें। तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें लाल फूल चावल डालें। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। ओम घिरनी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य पूजा के बाद घर के मंदिर में पूजा करें। देवी देवताओं को स्नान कराएं, वस्त्र और पुष्प अर्पित करें। भोग स्वरूप खीर चढ़ाएं। पितृदोष से मुक्ति के लिए अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन दूध चावल की खीर बनाकर गोबर के उपले या कंडे की कोर जलाकर उस पर पितरों के निमित्त खीर का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद थोड़ा सा जल लेकर अपने दाएं हाथ की तरफ यानी बाएं की तरफ छोड़ दें। एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गूगल के दाने और तिल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों का तर्पण करना चाहिए। मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीन देवताओं का वास होता है।
इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिन व्यक्ति के कुंडली में पितृदोष या संतानहीन योग बन रहा है वो राहु केतु की पूजा करें और इन मंत्रों का जाप करें। ओम सम शनिश्चराय नमः। ऐसा माना जाता है कि अगर अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण किया जाए और उनके निमित्त श्राद्ध कर्म किए जाए तो हमारे पितरदेव प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। अगर इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाए तो इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर अमावस्या को काल सर्प दोष का उपाय किया जाए तो इससे बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। काल सर्प दोष के उपाय के लिए चांदी के नाग नागिन को बनवाएं और उनकी विधिवत पूजा करें। इसके बाद चांदी के नाग नागिन को ले जाकर किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें। अगर अमावस्या के दिन गरीब और असहाय लोगों की मदद या फिर उन्हें भोजन करवाया जाए तो इस दिन पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को भी भोजन अवश्य कराएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। ऐसा कहा जाता है कि अगर अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तो वह भोजन सीधा हमारे पितरों को मिलता है, जिससे पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ओम विष्णवे नमः जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।